ये धुन सुनी सुनी लग रही होगी, है ना। कुछ यादें ताज़ा हो गए होंगे, चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई होगी। चलिए कुछ देर और सुनते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम कुछ ऐसे विषय पर बातें करते हैं, मेरे ख्याल से आपने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा। हमें लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसका तजुर्बा होगा, खुद इस इवेंट के पात्र होकर या फिर इसमें शामिल होते हुए। जी हाँ दोस्तों, शादी, द बिग फैट वेडिंग। क्या ये वाकई में बिग फैट है या इसे हम फैट बना देते हैं? आइए हम और आप मिलकर थोड़ा सा इस पर गौर फरमाते हैं। पता नहीं इसमें से कुछ अच्छा निकल आए और लोगों की जिंदगी में फैसले लेने में मदद हो। मुझे यकीन है आप कई शादियों में गए होंगे, अपनी खुद के घर में भाई या बहन की शादी करवाई होगी या फिर आपकी खुद की भी हुई होगी। मैं इस टॉपिक पर आज इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि ज्यादातर निम्न मध्यम और मध्यम परिवारों में बेटी या बेटे की शादी धूमधाम से मनाने का सपना हर माँ बाप का होता है। अब धूमधाम का डेफिनेशन काफी लंबा और चौड़ा है। कुछ एक क्षेत्रों में 100 तोला सोना बेटी को देना, कुछ और राज्यों में बेटी को सोना, दूल्हे को घर, जमीन, गाड़ी और नगद रुपए देने की प्रथा भी है। भले ही हम कितना भी कहें कि दहेज के रूप में कुछ लिया या दिया नहीं जाता, ये कानूनन अपराध है वगैरह वगैरह, पर ये सब तो कल्चर या रिचुअल के टैग से कैमोफ्लेज या छुपाए जाते हैं। आज हम न डाउरी पर बात कर रहे हैं, ना ही इस विषय पर कि किसको कितनी खर्च करनी चाहिए या नहीं। ये सबकी अपनी अपनी पसंद या चॉइस होती है कि वो क्या दें और क्या लें। आपने ये मुहावरा सुना ही होगा, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना। अब या तो चादर बड़ी ले लो या फिर पैर अंदर की तरफ मोड़ लो, इसमें ही समझदारी है। माँ बाप अपनी जिंदगी की सारी कमाई, जो करीबन 25 या 30 सालों की होती है, बस एक शादी पर पूरा खर्च कर देते हैं। इतना खर्च करने के बाद भी उन्हें ये गारंटी नहीं मिलती कि कब तक ये शादी टिकेगी। इसी डर में माँ बाप खर्च करते हैं उनकी बेटी को कोई भी कमी न महसूस हो, ससुराल वाले खुश रहें और उनकी बेटी को अच्छे से देखभाल करें। समाज का प्रेशर से भी और भावनाओं में खोकर कई माँ बाप खर्च करते हैं, जैसे कि काफी लोगों को बुलाना, उन्हें रिटर्न गिफ्ट्स देना, उनके लिए रहने की और गाड़ियों की सहूलियत कराना। इतना सारा मॉनेटरी प्रेशर के बाद ठीक शादी के बाद या शादी के दौरान ही उन्हें काफी कुछ सुनने को मिलता है, जैसे रहने की जगह ठीक नहीं थी, खाना सही नहीं था, आइटम्स काफी कम थे, इससे अच्छा था ना बुलाना। ऐसे और कुछ चुभने वाली बातें जो वो जिंदगी भर एक भार की तरह लेकर जीना पड़ता है। आज हर एक राज्य में, हर एक सभ्यता में कम से कम 3 दिनों की अलग अलग नाम से फंक्शंस होते हैं। दोस्तों, खर्च करने की कोई सीमा नहीं होती है अगर हमारे बस में हो तो। दुनिया जहां को बताने के लिए या समाज और रिश्तेदारों में कुछ जताने के लिए हमें जरूरत से ज्यादा
ज्यादा पैर पसारने की जरूरत नहीं है। आजकल मिनिमलिज्म का टर्म काफी यूज होता है, पर इसको सही मायने में जिंदगी में अमल में लाना चाहिए। हमें न अपने जिंदगी की और न अपने बच्चों की जिंदगी की पूरी कमाई बस एक ही इवेंट या एक महीने में खर्च करके बाकी की जिंदगी आर्थिक बोझ के तले नहीं जीना चाहिए। शादी के दिन वाली जिंदगी काफी रंगीन होती है। शादी के बाद की जिंदगी टिकना और उसके दाव पेच को समझकर आगे बढ़ने में ही बुद्धिमानी है। शादी के लड्डू की मिठास अगर जिंदगी भर आपके साथ रहने की चाह है तो आप थोड़ा पॉज करो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। कोई भी जिंदगी की बड़ी इवेंट हमें कर्जदार बनाना नहीं चाहिए। जमाना क्या सोचता है या सोचेगा ये कभी हम पर असर नहीं होना चाहिए। हाइंडसाइट या पछतावे में सब कुछ या तो सही या गलत लगता है। शादी फिर भी धूमधाम से मनाई जा सकती है और सभी अपने बैंक बैलेंस को भी बचा सकते हैं, न कि एक दिन की इवेंट पर पूरी कमाई खर्च करने पर। आपकी जिंदगी की कमाई अपने शौक पूरे करने पर या अपने बच्चों की कंटिजेंसी फंड जैसे या अपने जरूरतों के लिए बचाकर रखने में समझदारी है, न कि एक दिन की इवेंट पर पूरी खर्च करने पर। इस दुनिया जहां को ऊपर वाला सब कुछ देकर भी खुश नहीं कर पाया, इंसान के लालच मरने के बाद ही कम या खत्म होती है। जरा सोचो, जितना खर्च आपकी शादी में हुआ क्या उससे कम किया जा सकता था, या शादी बिल्कुल सहजता से किया जा सकता था। शादी का बंधन, परिवारों का मिलन और जिंदगी भर का साथ, ये ज्यादा अहमियत रखती है ना कि शादी कैसे, कितना खर्च कर कितने फूड आइटम्स थे या क्या रिटर्न गिफ्ट्स दिए गए। ये बस उस समय की बात है। उसके बाद न किसी को याद होगा, न ही कुछ लोगों को उस शादी से मतलब होगा। मगर शादी के लड्डू जरूर खाइए और खिलाइए। और आपकी इस बारे में क्या सोच या राय है, हमारी चैनल पर कमेंट कीजिए। ऐसे ही हम और आप एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।